हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। मैं आशा करती हूँ आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं और मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं रहीमन पानी राखिए, जो कि एक निबंध है जो लिखा गया है विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा। ठीक है, तो पहले निबंध पर बढ़ने से पहले थोड़ा सा विद्यानिवास जी के बारे में जान लेते हैं। तो जो विद्यानिवास जी हैं, उनको साहित्य से काफी ज्यादा प्रेम था। हिंदी भाषा के लिए उन्होंने बहुत अव्वल कार्य किए हैं और इसी के चलते 1999 में उनको जो है भारत का जो एक सम्मान होता है पद्म भूषण, उसके साथ जो है उनको उनके हिंदी भाषा में जो भी उनका योगदान था उसके लिए उनको पद्म भूषण के साथ जो है सम्मानित किया गया था 1999 में। ठीक है, अब चलते हैं हमारे निबंध की ओर। तो जो हमारा निबंध है रहीमन पानी राखिए, इसकी ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो जैसे कि हमें पता चल रहा है कि इस निबंध में पानी के महत्व के बारे में बात की गई है। ठीक है, पानी के महत्व के बारे में, यानी कि जल के महत्व के बारे में बात की गई है। और जो जल है, हम तो पानी से समझते हैं कि हाँ, हम पानी पीते हैं, रोज उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस निबंध के अंदर जो विद्यानिवास मिश्र जी हैं, उन्होंने पानी के इतने सारे अर्थ बताए हैं जो ना हमने कभी सोचे हैं और ना जिन पर हमने कभी विचार किया है। तो शुरू करते हैं कि विद्यानिवास मिश्र जी ने जो है क्या क्या कहा है पानी के बारे में। तो अब जो विद्यानिवास मिश्र जी हैं, अब उन्होंने जो पानी के अलग अलग अर्थ बताए हैं, ठीक है, अलग अलग अर्थ। अब वो अर्थ किस बेसिस पर बताए हैं, वो उन्होंने जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके अंदर जो पानी का जो मूल्य है, जो जल का मूल्य है, उसके आधार पर उन्होंने पानी की अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग जो है महत्वता बताई है। तो बढ़ते हैं आगे। तो और ये समाज के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो है प्रकाश डाला है इस कहानी के लेखक ने। और इन्होंने बताया है कि पानी हमारे लिए आवश्यक है। हम सभी को पता है कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो मानव शरीर है, वो 70% जो है पानी से मिलकर के बना है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज की वैल्यू हमारी बॉडी में 70% है और अगर वो कम हो जाए तो हमारा जो है जीवन जो है मुश्किल में पड़ सकता है। तो इसी प्रकार उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर जल की जो वैल्यू है, उसी प्रकार हमारे जो जीवन है उसमें जल को उन्होंने हमारे आत्मविश्वास, हमारे आत्मसम्मान, हमारे स्वाभिमान के साथ जो है कंपेयर किया है। और उन्होंने कहा है कि देखो, जैसे जल जरूरी है वैसे ही मनुष्य के अंदर उसका आत्मसम्मान भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मनुष्य के अंदर आत्मसम्मान नहीं है, अगर वो खुद की इज्जत नहीं करता, उसके अंदर स्वाभिमान नहीं है, तो जो मनुष्य है उसका जीवन जो है वो बहुत कष्टपूर्ण बीतता है और समाज में उसकी फिर कोई भी इज्जत नहीं करता है। तो इसलिए जल, हमारे शरीर में जल और आत्मसम्मान दोनों ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जल का उन्होंने अलग अलग हमें रूप में जल की महत्वता बताई है। तो अब जो ये महत्ता है ये बताई किससे है, ये उन्होंने श्लेष अलंकार जो है इस निबंध के अंदर इस्तेमाल किया है। और श्लेष अलंकार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पानी के अलग अलग रूपों का वर्णन किया है। मिश्र जी ने कहा कि जो पानी है, पानी अर्थात जल, उन्होंने कहा कि पानी को बचाओ। ठीक है, पानी को बचाओ और पानी को वेस्ट मत करो, चाहे पानी पीने योग्य हो और चाहे हमारा आत्मसम्मान हो। ठीक है, यानी चाहे पीने के लिए पानी बचाओ, इस्तेमाल करने के लिए बचाओ, या फिर हमारा जो आत्मसम्मान है, दोनों ही चीजों को, यानी पानी को यहाँ पे उन्होंने किस, जो मैंने पहले बताया कि पानी को उन्होंने किस चीज के साथ जो बताया है वो है हमारा आत्मसम्मान। ठीक है, हमारा स्वाभिमान। पानी किसके बराबर है यहाँ पे, आत्मसम्मान के बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद वो कहते हैं कि शुरुआत में कहते हैं मिश्र जी कि मैं अपने जीवन में एक सुबह सुबह उठते ही एक मंत्र का उच्चारण करता हूं और उस मंत्र के उच्चारण की जो पहली पंक्ति है और जो आखिरी पंक्ति है, दोनों ही पंक्तियों के अंदर जल का जिक्र रहता है। और उसको सुनकर के वो काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, उसके अर्थ को समझ करके वो बहुत ज्यादा अभिभूत हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे देश के अंदर जो संस्कृति है वो कितनी पानीदार संस्कृति है। ठीक है, और वो उसको सोच करके क्या हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि मतलब पानीदार संस्कृति का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो, हमारे यहाँ पर कितनी बारिश आती है, कितनी मूसलाधार बारिश आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, ठीक है, कितनी भी बाढ़ आ जाए, जैसे जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहां पे तो कितनी ज्यादा बाढ़ आई रहती है। और अभी हमने केदारनाथ पे भी देखा, जल प्रलय आया था, ठीक है, कितना नुकसान हुआ था। लेकिन फिर भी जो मनुष्य है वो कभी भी जल को कोसता नहीं है, वो कभी भी ये नहीं कहता कि जल ने हमारा इतना नुकसान किया है तो बारिश ना हो। ठीक है, ये है हमारी पानीदारी संस्कृति। तो अब उन्होंने कहा कि जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, कृषि प्रधान देश से हम सभी समझते हैं कि यहाँ पर जो है लोग खेती बाड़ी कर करके अपना गुजारा करते हैं। पहले के समय में तो यही हमारा जो मेन ऑक्यूपेशन होता था वो यही था, कृषि।
तो अब उन्होंने कहा है कि जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के लोग बेशक अनपढ़ हैं और देशों के मुकाबले यहाँ के लोग कम विद्वान हैं, लेकिन फिर भी वो बादलों को देख करके, ठीक है, बादलों की गति को देख करके, उनके द्वारा दिए हुए संकेतों को देख करके ये बता सकते हैं कि कौन से बादल पानी बरसाएंगे और कौन से बादल जो है अगले गांव में ऐसे कि ऐसे चलते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और भारत देश के लोग अनपढ़ होते हुए भी इतने ज्यादा समझदार हैं कि वो रात में तारों की दिशाओं को देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि अभी क्या समय हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि भारत का जो ग्रामीण समाज है, जो गांव के जो लोग होते हैं, वो सबसे ज्यादा हमारी प्रकृति के बारे में जानते हैं, ठीक है, ये बताया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि पानी की इतनी ज्यादा महत्ता है, पानी इतना ज्यादा अनमोल और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि जब हम किसी को उपाधि भी देते हैं, साहित्य में अगर किसी को उपाधि दी गई, जैसे कोई कवि, कलाकार, पंडित है, ठीक है, उसको जो है उपाधि दी गई है, तो उसको किस चीज की उपाधि दी गई है? जलधारा की उपाधि दी गई है, ठीक है। उन्होंने कहा कि अब देखो, जल होता है वो समस्त मनुष्य के जीवन का आधार है। आधार है मतलब वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। उन्होंने बताया कि जल समस्त संभावना का आधार है और जल ही हमारे जीवन का भी आधार है, यानी अगर पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया हमें, जैसे सृष्टि है, ठीक है, जो विश्व के जो लोग हैं, जितनी भी हमारी सृष्टि है, उसको जन्म किसने दिया है? उसको जन्म दिया है ब्रह्मा जी ने। और जो ब्रह्मा जी हैं वो कमल से उत्पत्तित हुए हैं। उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? उनकी उत्पत्ति हुई है कमल से। और कमल कहाँ होता है? कमल पानी के अंदर। यानी अगर पानी ना होता और उसके अंदर कमल ना खिलता तो ब्रह्मा जी ना होते, और अगर ब्रह्मा जी ना होते तो हम भी ना होते। यहां से उन्होंने बताया है कि पानी हमारे जल का जो है आधार है। हाँ, ये बात अलग है कि हम पानी को पीते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने कपड़े धोने के लिए, सब काम करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ साथ जो हमारे जीवन, जो हमारी उत्पत्ति हुई है, जो हम पैदा हुए हैं, उसका आधार भी उन्होंने जल के साथ इस प्रकार से जोड़ा। और फिर उन्होंने कहा कि जो माँ लक्ष्मी है, ठीक है, माँ लक्ष्मी की हम सभी पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी भी पानी से उत्पन्न हुई है। आप सभी को पता होगा कि माँ लक्ष्मी, जो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के अंदर जो है माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। उसके बाद जो शिव जी हैं, शिव जी की जटाओं में भी गंगा बह रही है, ठीक है, तो वहां पे भी पानी का जिक्र उन्होंने किया है। और जो विष्णु है, विष्णु तो रहते ही जल में है, विष्णु तो क्षीर सागर के अंदर जो है शयन करते हैं। तो यहां से उन्हें बताया कि हमारे जितने भी भगवान हैं, जो जिनकी हम उपासना करते हैं, वो भी जल के बिना नहीं रह सकते हैं और जल ही इस प्रकार से हमारे जो है जीवन का आधार है। उसके बाद उन्होंने बताया कि पानी ही हमारे प्राण है, पानी ही हमारे जीवन का आधार है, पानी ही हमारी क्या है? इच्छा शक्ति है, ठीक है, पानी हमारी क्या है? इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति किस चीज की? आगे बढ़ने की। यानी जो पानी है वो हमें क्या प्रेरणा देता है? कि हमेशा निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहो। अब ये कैसे उन्होंने इसको कैसे बताया? उन्होंने इसको बताया है कि जैसे कोई छोटी सी नदी होती है, वो छोटी नदी जाकर के बड़ी नदी में मिलती है। कोई एक जो है जलधारा बह रही है, वो जाके बड़ी जलधारा में मिक्स होती है, बड़ी नदी में मिलती है, फिर उसके बाद वो जाकर के अनंत सागर के अंदर मिल जाती है। समुद्र होता है जो बड़ा, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसकी गहराई नहीं माप सकते, उसमें जाके वो पानी जो है मिल जाता है। और उसमें मिलने के बाद क्या होता है? उसमें मिलने के बाद प्रकाश से तपे, ये पूरा जो है वाटर साइकिल होती है ना, हमारी साइंस में हमने पढ़ी है, वो बताया गया है कि किस प्रकार वाटर साइकिल निरंतर चलती रहती है। उसी तरह हमें अपने जीवन में आगे निरंतर चलते रहना है। उसके बाद उन्होंने बताया अनंत सागर में मिल गया पानी। अब उसके बाद जो प्रकाश से, यानी सनलाइट से जो तप जाता है, सनलाइट से तप गया सागर, फिर उसके बाद वो क्या होता है? इवेपोरेशन होता है कि जो बिंदु से खींचकर भाप, जो प्रकाश बिंदु होते हैं, जो लाइट पड़ रही है, उससे जो है वो भाप के रूप में खींच लेता है किस चीज को? पानी को। अब खींचने के बाद भाप से क्या बनते हैं? भाप से बादल बन जाते हैं, और फिर बादल क्या होते हैं? बादल बरसने लगते हैं, फिर से वो पानी जो है आ जाता है। यानी पानी कितना प्रगतिशील है, वो हमेशा चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार हमारे अंदर भी किस चीज की इच्छा शक्ति पानी जगाता है? हमारे अंदर निरंतर आगे बढ़ने की जो इच्छा शक्ति है वो जल हमें प्रदान करता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पे पानी होने का अर्थ क्या है, कि अगर कोई मनुष्य पानी है तो पानी होने का अर्थ क्या है? कि वो दूसरे के लिए है। जैसे कि हमने जाना कि छोटी जलधारा है, वो किसके लिए है? कि वो बड़ी जलधारा में मिलेगी। बड़ी जलधारा किसके लिए है? कि वो अनंत सागर में मिलेगी। अनंत सागर किसके लिए है? कि प्रकाश पड़ेगा और वो उसको खींचेगा। प्रकाश किस लिए है? कि प्रकाश पड़ने के बाद वो बादल बनाएगा। बादल किस लिए है? कि वो बरसेगा। यानी सब एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे के सहायक है। तो इसी प्रकार जो पानी है वो हमें किस चीज का? एक दूसरे के लिए होने का भी अर्थ हमें यहाँ पर पानी के द्वारा बताया गया है। उसके बाद जो इस निबंध की मेन लाइन है कि रहीमन पानी राखिए, पानी बिना सब सून।
पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, यहाँ पे ये बात कही गई है। तो इन्होंने कहा कि रहीमन पानी राखिए, यानी रहीम तुम हमेशा पानी को जो है बचा करके रखना, पानी को संजो करके रखना, क्योंकि पानी के बिना सब सून, पानी के बिना सब सूना है, पानी के बिना किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। पानी गए ना उभरे, अगर पानी निकल जाता है तो वो चीज उभर नहीं सकती है। क्या क्या चीज नहीं उभर सकती है? मोती मानुष चून, मोती यानी जो मोती जानते हैं, मोती के अंदर, अब देखो मोती से यहाँ पे चमक की बात की गई है। पानी का अर्थ यहाँ पे किस चीज में दिया गया है? जल का अर्थ चमक के साथ दिया गया है कि अगर मोती के अंदर चमक नहीं होगी, ठीक है, मोती के अंदर यदि चमक नहीं होगी तो मोती की कोई वैल्यू नहीं होगी। क्या आप खुद एक मोती लेना पसंद करोगे जिसके अंदर चमक ही ना होगी? नहीं लोगे। तो यहाँ पे क्या बताया है कि अगर किसी चीज के अंदर चमक नहीं है तो उसका मूल्य जो है खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद है मानुष यानी मनुष्य, ठीक है, अगर किसी मनुष्य के अंदर विनम्रता नहीं है, कोई मनुष्य अगर झुक नहीं सकता, किसी के अंदर मानवीयता नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो उस मनुष्य के अंदर, यानी विनम्रता यहाँ पे क्या है? पानी है। विनम्रता यहाँ पे क्या है? पानी। पानी का अर्थ क्या है? विनम्रता। तो अगर मनुष्य के अंदर विनम्रता नहीं है तो उसको कोई उभार, यानी उसको कोई जो है आगे नहीं बढ़ा सकता। कोई किसी आदमी से बात करना ही नहीं पसंद करेगा जिसके अंदर विनम्रता नहीं होगी। और विनम्रता के साथ साथ यहाँ पे आत्मसम्मान के साथ भी जो है पानी का अर्थ जोड़ा गया है कि किसी मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास भी नहीं है, आत्मसम्मान भी अगर मनुष्य के साथ नहीं है तो समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। उसके बाद उन्होंने कहा है चून। अब देखो बेटा, चून से यहाँ पे दो अर्थ निकाले जा सकते हैं, ठीक है। दो अर्थ क्या क्या हो सकता है? एक होता है चूना जो पान के अंदर लगाया जाता है वो, और दूसरा चून जो हम आटा खाते हैं, जो हम गांव में भी चून ही बोलते हैं आटे को। तो ये दो अर्थ है। तो पहले हम पान वाले चून को समझते हैं। पान वाले चून से यहाँ मतलब है कि चूने को गीला किया जाता है पान लगाने के लिए। तो अगर उस चूने में से पानी निकल जाए, वो चूना सूखा पड़ जाए, तो पान का जो रंग आता है, जो हरा रंग सुंदर रंग आता है, क्या वो रंग आएगा? नहीं। तो उससे पान की वैल्यू जो है खत्म हो जाएगी। यानी चूने के अंदर अगर पानी ना हो तो वो चूना जो है पूरे पान को खराब कर देता है। यहाँ पे पानी का मतलब समझ आया, पानी की वैल्यू समझ आई। उसके बाद चून, अगर हम आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, अगर आटे के अंदर पानी कम या ज्यादा गिर गया और अगर पानी हो ही ना, मान लो अगर हमारे पास चून गूंथने के लिए, आटा गूंथने के लिए हमारे पास पानी ही ना हो, तो क्या हम कभी उस चून की रोटी खा पाएंगे? नहीं। यानी कि पानी जो है वो सबसे ज्यादा आवश्यक है। और इसीलिए कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, यानी पानी को हमेशा हमें पानी की रक्षा करनी है, पानी का सम्मान करना है। पानी जो हमारी नदियों के रूप में बह रहा है उसको हमें नष्ट नहीं करना है, उसको हमें दूषित नहीं करना है, और हमेशा पानी को जो है बचा करके रखना है हर हाल के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने कहा, अब उसके बाद इस बात के बाद वो आगे आते हैं कि जल को हम अपने जीवन में देवी देवताओं के रूप में पूजते हैं। यानी जल का स्वरूप क्या है? हमारे यहाँ पे नदियां बहती हैं, हम गंगा मैया, यमुना मैया, ठीक है, यमुना जी, हम सब स्नान के लिए जाते हैं, हम उनको देवी देवता के रूप में मानते हैं। हम मानते हैं कि अगर हमने गंगा जी में स्नान कर लिया तो हमारे जितने भी पाप हैं, हम पापों से मुक्त हो जाएंगे और जो हमारे पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हम बदले में क्या कर रहे हैं? हम अपने पापों को नष्ट तो करवा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम जो वो गंगा, यमुना और जो सरस्वती, जो नदियां बह रही हैं, हम उनको ही नष्ट करने पर तुले हुए हैं, हम उनको ही खराब करने पर तुले हुए हैं। तो यहाँ पे जो मिश्र जी हैं वो कहते हैं कि जल जिसको हम देवी देवता नदी के रूप में पूजते हैं, हम उसको नष्ट करने पर तुले हुए हैं। और नष्ट साथ साथ हम कूड़ा कचरा फेंक के तो पॉल्यूट करके तो उसको नष्ट कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जो आप सभी जानते हैं कि पानी के ऊपर बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं, नदियों के ऊपर बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं, और उन डैम्स के अंदर जो है पानी का जो प्रवाह होता है उस पानी को रोका जाता है। यानी पानी की क्या शैली है? पानी की शैली है कि हमेशा प्रगतिवान होना, हमेशा निरंतर चलते रहना। लेकिन जो बड़े बड़े डैम्स हैं, जो बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, वो पानी के प्रवाह को रोकते हैं और उसकी इच्छा के बिना हम जो है उसमें से क्या है, बिजली जो है पैदा करते हैं, ठीक है, विद्युत पैदा करते हैं। तो ऊर्जा पैदा कर रहे हैं हम पानी को रोक रोक करके, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे ये कहा गया है कि क्या हमने उस पानी की इज्जत रखी जिसको हम अपने देवी देवता मानते हैं? हमने उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध होकर के उसको रोका और उससे हम शक्तिपात की मदद से जो है हम क्या पैदा कर रहे हैं? ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। तो क्या हमने उस पानी की इज्जत रखी? ये सवाल यहाँ पे मिश्र जी ने किया है। यहाँ पे बड़ा ही सुंदर तरीके से जो है उन्होंने ये प्रश्न किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब देखो हमारी जितनी भी नदियां हैं, हमारी झेलम नदी है, नर्मदा नदी है, ठीक है, सोन नदी है, इतनी सारी नदियां हैं, इतनी सारी पवित्र नदियां जिनके रूप में हम उनको मानते हैं। तो हम देखो किताबों के अंदर उनके लिए बहुत सारे कानून लिखे गए
गए हैं, ठीक है, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, ताकि वो प्रदूषित ना हो, वो अच्छे तरीके से बहती रहें। और एक तरीके से तो हम सभी जानते हैं कि नदी है तो हमारा जीवन है, पानी है, जल है तो जीवन है, लेकिन फिर भी ये बात जानते हुए हम नदियों को दूषित कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए भी जो सरकार है उसने कुछ नियम बनाए हैं, लेकिन क्या वो नियम असलियत में जो है उनकी वैल्यू है, उन नियमों को कोई पालन करता है? नहीं, वो नियम केवल किताबों में लिखे हुए हैं और असल जीवन में उनका कोई महत्व नहीं है। इन्होंने कहा कि जैसे वृंदावन है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे वृंदावन और मथुरा में यमुना नदी बहती है, तो यमुना नदी है वो यहाँ पर इतनी ज्यादा जो है उसको दूषित कर दिया गया है कि वो एक मतलब मैया के रूप में ना होते हुए, वो हमारी माता के रूप में ना होते हुए, वो यम के समान जो है प्रतीत होती है। यहाँ पर बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से इन्होंने प्रहार किया है और मिश्र जी ने कहा है कि वो यम के समान, यम यानी यमराज जो कि मृत्यु का देवता होता है। तो यानी जो यमुना जिसकी हम पूजा करते थे, जिसको हम सोचते थे कि वो हमें हमारे पापों से मुक्त करेगी, उसको हमने कैसा बना दिया? उसको हमें अपने पापों से मुक्त करके जीवन दान देना नहीं, बल्कि ऐसा बना दिया कि वो ही हमारी जीवन को हमसे छीन लेगी, ठीक है। तो ये इन्होंने काफी अच्छा प्रहार किया है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो पानी है उसको अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि पानी अगर मनुष्य की आंखों में है तो वो मनुष्य की एक तरीके से इज्जत खत्म हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं इस निबंध की जो मूल संवेदना है उसके ऊपर। तो मूल संवेदना से हम ये जान सकते हैं कि हमने मतलब जो भी हमारे दूषित कृत्य हैं, यानी जो भी हम काम करते हैं वो इतने ज्यादा दूषित है, हम इतने खराब कर्म जो है वो कर रहे हैं कि उसकी वजह से जो हमारे देश की पवित्रता है, जिन नदियों को हम सोचते हैं कि उनसे हमारा मान है, हमारा सम्मान है, जो हमारे देश को पवित्र बनाती हैं, और जो उनकी गतिशीलता है कि वो एक गति के साथ बह रही हैं, हमने उसको भी रोक दिया है। और साथ में जो हमारे देश के उत्सर्ग का जो परिमाप है, यानी जिस नदियों के नाम पर जो हम अपने देश को महान देश कहते हैं, ठीक है, हमने उन सब को आज क्या कर दिया है? छोटा कर दिया है। और उस जल की हमने कोई भी वैल्यू नहीं रखी है, हमने उस जल की कोई भी कद्र नहीं की है। हम जानते हैं कि जल की महिमा, मतलब आज के समय में हम जल की बहुत महिमा गाते हैं। हम कहते हैं कि हम हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार एक जल का ही तो तीर्थ स्थान है जहाँ पे गंगा नदी बहती है, ठीक है। तो जल एक तरीके से हम जल को तीर्थ की तरह तो मानते हैं, लेकिन हम उस तीर्थ को भी जो है गंदा करके आते हैं। हम सोचते हैं कि वो जो तीर्थ है वो हमें हमारे जीवन से तार देगा, यानी हमें स्वर्ग में पहुंचा देगा, लेकिन हमारे पापों को नष्ट कर देगा, लेकिन हम उसको नष्ट कर रहे हैं। वो हमारे पापों को नष्ट करे ना करे, लेकिन हम उसको नष्ट जो है जरूर कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस निबंध में उन्होंने ये अलग अलग एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि तो इस प्रकार जो मिश्र जी हैं उन्होंने ये अलग अलग बातें जल के बारे में कहते हुए एक सफल प्रयास किया है कि जो वो हमारी संस्कृति है, ठीक है, जो हमारी मान्यताएं हैं, उन्होंने उसको मृत होने से, उसको मरने से एक बचाने का सफल प्रयास किया है कि मनुष्य अब भी तुम जाग सकते हो, अब भी तुम जल का महत्व समझ करके अब भी तुम जल को संरक्षण करना तुम शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि पहले हमने ही खुद पर्वतों पे, बड़ी बड़ी चोटियों पर जाकर के, जंगलों के अंदर जो है अपने मंदिर बनाए, ठीक है, अपने तीर्थ स्थल बनाए। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है, मतलब कितनी छोटी ये चीज है कि हम उन सबको अब उनको दूषित कर रहे हैं। हमने पहले इतने मन से जो हमारे पूर्वजों ने वो बनाया, लेकिन हम ही अब क्या करें, वहां पे कूड़ा कचरा फैला रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है उसका सम्मान है मनुष्य नहीं कर रहा है। उसके बाद हम खुद का विनाश कर रहे हैं, हम इस तरीके से खुद का विनाश कर रहे हैं, क्योंकि जो जल है वो क्या है? मनुष्य के जीवन का आधार है, और अगर हमारा आधार ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा विनाश होना तय है, ठीक है। और जो हम संकल्प करते हैं, जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उनके अंदर जो संकल्प लिया जाता है कि हम पानी की रक्षा करेंगे, हम पानी को दूषित होने से बचाएंगे, वो सभी संकल्प जो है आज के जीवन में यदि हम देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, तो वो सब जो है बिल्कुल एकदम व्यर्थ है एक तरीके से। क्योंकि जिस प्रकार से आज की जो स्थिति है, आने वाले कुछ समय में पानी के ऊपर ही कहा जा रहा है कि World War 3 जो है पानी के कारण, जल के कारण ही होगा। अब जो पानी है उसको हमने स्टोरी में जाना, पानी किस किस का पर्याय है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पानी स्वाभिमान का पर्याय है। सबसे पहले बताया कि पानी स्वाभिमान और आत्मसम्मान का पर्याय है, कि मेरी इज्जत क्या है, वो एक तरीके से हमारे शरीर के अंदर जैसे 70% पानी है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर क्या होना चाहिए, हमारे जीवन के अंदर क्या होना चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए, ठीक है, आत्म गौरव होना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल दिया है कि जो कुरु के एक राजा थे, उनके अंदर इतना आत्मसम्मान था कि जो उस समय का विश्व विजेता था अलेक्जेंडर, ठीक है, उस समय का जो विजेता था अलेक्जेंडर यानी सिकंदर उसको कहा जाता है, कि सिकंदर को भी उन्होंने भेंट के लिए जो है अपने आत्मसम्मान के रहते उन्होंने मना कर दिया था। तो इसका एग्जाम्पल देते हुए मिश्र जी ने कहा है कि हर मनुष्य के अंदर जो है आत्मसम्मान होना चाहिए, यानी हर मनुष्य के अंदर उसके जीवन में जल होना चाहिए। तो ये था हमारा रहीमन पानी राखिए। ये मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट में बताया और जितना भी इंपॉर्टेंट था
वो बताया ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। बाकी तो चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने नहीं उन तक मैं पहुंची हूं, लेकिन ये जितना भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने सब कवर करने की काफी ज्यादा कोशिश करी है। साथ ही इस जो है निबंध के अंदर जो पानी है उसको काफी आवश्यक बताया गया है। ठीक है, बताया है कि जीवन में हमारा जल है किस किस चीज का प्रतीक है। करुणा मैंने बताया विनम्रता का प्रतीक है। ठीक है, विनम्रता का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, एक तरीके से विनम्रता का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, आत्मसम्मान का प्रतीक है, शर्म का भी प्रतीक है, साथ ही साथ धारा का भी। और पानी हमें किस चीज की प्रेरणा देता है कि हमेशा गतिवान रहो, हमेशा एक दूसरे की मदद करो, हमेशा क्या करो, हमेशा एक निरंतर चलते रहो। साथ ही जो पानी है वो चमक का भी प्रतीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर मोती से चमक खत्म हो जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो ये था हमारा निबंध रहीमन पानी राखिए। मैं आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा, और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।